आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि भगवान किस तरह अति भयानक से कुवलयापीड़ हाथी को मारेंगे, चाणूर मुष्टुक आदि पहलवानों का वध करेंगे और मामा कंस जो सर्व अत्याचारी राजा था उसका भी नाश करेंगे। जब भगवान ने संध्याकालीन समय ही मथुरा के पास आने पर उस धनुष को भी तोड़ दिया और उसके सेवकों को भी मार दिया। इसके पश्चात कंस तो बड़ा दुखी हो गया था। उसी रात्रि को कृष्ण और बलराम इन्होंने मथुरा के उपवन में विश्राम किया और फिर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों को करके दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि को सुनते हुए रंगभूमि देखने के लिए वहां पर वे दोनों चल पड़े। जब रंग द्वार पर वे दोनों पहुंचते हैं तो भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि महावत के द्वारा प्रेरित कुबलयापीड़ हाथी रंग द्वार पर ही खड़ा है, अंदर किसी को जाने नहीं दे रहा। बल तो उसमें बहुत था, लेकिन कैसा कुबल, क्योंकि अधर्म की सेवा में वह बल था और वो सारे निष्पाप जीवों को पीड़ा देता था, इसलिए इसका नाम था कुबलयापीड़। ऐसा हाथी जो द्वापर युग का हाथी है तो साधारण हाथी नहीं था, मैमोथ के जैसा बहुत बड़ा हाथी था। उसको भगवान ने देखा तो श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी कमर कसकर और घुंघराले केशों को समेटकर मेघ के समान गंभीर वाणी में महावत से कहा, अरे ओ महावत, महावत, हम दोनों भाइयों के लिए थोड़ा रास्ता तो दे दो। शीघ्र यहां से हट जाओ, नहीं तो तुम और तुम्हारे हाथी दोनों को मैं यमराज के घर भेज दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस तरह से धमकाए जाने पर महावत क्रोधित हो गया और हाथी को भी क्रोधित करके काल मृत्यु तथा यमराज के समान ही भगवान श्री कृष्ण की ओर उसने उसको चला दिया। गजराज ने झपट कर भगवान कृष्ण को तुरंत बलपूर्वक अपनी सूंड में पकड़ लिया, किंतु भगवान उससे सरक कर निकल गए और हाथी को अपने मुक्के से जोर से मारकर उसके पैरों के बीच में जाकर ही छिप गए। हाथी बेचारा परेशान होके भगवान को ढूंढने लगा। बड़ा क्रोधित हो गया वह हाथी और भगवान को न देखकर अपनी सूंड से ही उनको सूंघते हुए फिर उन्होंने भगवान को पकड़ लिया, लेकिन फिर भी भगवान बलपूर्वक उसकी सूंड से स्वयं का छुटकारा पाते हैं। ऐसा अत्यंत बलवान वह हाथी उसकी पूंछ को भगवान पकड़ लेते हैं पीछे जाके और 100 हाथ खेल खेल में ही उसको पूंछ जोर से खींचने के कारण घसीट लाते हैं, जिस तरह के गरुड़ नाग को घसीट लाता है। बाएं दाएं घूमने वाले उस हाथी के द्वारा दाएं बाएं घूमने वाले भगवान कृष्ण उसी तरह घूम जाते थे जिस तरह दाएं बाएं घूमने वाले बछड़े की पूंछ पकड़ने वाला बालक बाएं दाएं घूम जाता है। अर्थात जब हाथी बाएं घूमकर भगवान को पकड़ना चाहता तो वे दाएं घूम जाते, और जब वह दाएं घूमकर भगवान को पकड़ना चाहता तो कृष्ण बाएं घूम जाते। इस प्रकार 4 पैर वाला वह हाथी बड़ा ही परेशान हो गया। उसके पश्चात भगवान सामने आकर हाथी को एक जोर से घूंसा मारते हैं और फिर वे उसको गिराने के लिए उसके सामने इस तरह से भागने लगते हैं जैसे वह भगवान को अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार से हाथी उनके पीछे दौड़ लगाता है। दौड़ते हुए भगवान क्रीड़ापूर्वक पृथ्वी पर गिरकर शीघ्र ही उड़ जाते हैं। भगवान को इस प्रकार से गिरा हुआ मानकर बड़ा क्रोधित वह हाथी अपने दोनों दांतों से पृथ्वी पर ही प्रहार कर देता है, लेकिन भगवान तो वहां से आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार अपना प्रहार व्यर्थ हो जाने के कारण गजेंद्र बड़ा ही क्रोधित हो गया।
वह महावथों द्वारा प्रेरित होकर भगवान की ओर पुनः देखता है कि भगवान तो आगे बढ़ गए, तो उन्हीं के पीछे दौड़ने लग जाता है। इस प्रकार अपनी ओर आते हुए ऐसे हाथी को देखकर भगवान उसके सन्निकट ही चले गए और एक ही हाथ से उसके सूंड को पकड़ लेते हैं और फिर उसको उसके पूरे वजन के साथ पृथ्वी पर पटक देते हैं। ऐसा हाथी अत्यंत बलशाली, लेकिन भगवान ने उसको खेल खेल में पटक दिया। तो ऐसा हाथी जो गिर चुका था और उनके ऊपर भगवान खेल खेल में ही सिंह के समान चढ़ गए और उसके दांत को बहुत जोर से उखाड़ देते हैं और उसी दांत से उस हाथी को जोर जोर से पीटते हैं और साथ ही उसके ऊपर जो महावत बैठे थे उन महावतों को भी भगवान ने जोर से पीटना शुरू कर दिया। इतना जोर से पीटा कि हाथी के भी प्राण निकल गए और महावत भी उनकी भी चटनी बन गई। इस प्रकार मरे हुए हाथी को छोड़कर हाथ में उसी हाथी के दांत को लेकर कंधे पर हाथी का दांत रखे हुए रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित ऐसे भगवान रंगशाला में प्रवेश करते हैं। उस समय उनके मुख कमल पर पसीने की बूंदें छलक रही थी। कुछ गोपों के साथ हाथी के दांत रूपी इस प्रकार श्रेष्ठ आयुध को धारण किए हुए भगवान कृष्ण और बलराम जी रंगशाला में बड़े नट की तरह, हीरो की तरह प्रवेश करते हैं। रंगशाला में अपने बड़े भाई के साथ भगवान प्रवेश करते हुए देखते हैं कि पहलवानों के भी पहलवान आ गए हैं और सामने देखते हैं कि दूसरे पहलवान खड़े हैं जिनके शरीर वज्र के समान कठोर हैं। सामान्य मनुष्यों के लिए तो श्रेष्ठ मनुष्य भगवान किस प्रकार से दर्शन देते हैं, वहां पर तो सब प्रकार के उनके भक्त बैठे थे, लेकिन पहले पहलवान थे चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि। इन्होंने भगवान को साक्षात काल रूप से देखा और वज्र के समान शरीर वाले भगवान, सामान्य व्यक्ति भी उनको दर्शन करते हैं तो वे देखते हैं कि सारे नरों में, पुरुषों में भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। स्त्रियों के लिए भगवान तो मूर्तिमान कामदेव ही थे, सबके चित्त को आकर्षित कर रहे थे। भगवान के गोपजन भी आए थे व्रत से आए हुए, वे तो भगवान को केवल अपना स्वजन ही मानते थे। दुष्ट राजा कंस आदि के लिए भगवान काल नियंत्रक के रूप में सामने प्रशासक के रूप में दिख रहे थे। नंद और बाकी गोपों के लिए वे तो एक छोटे बालक ही थे। राजा कंस के लिए साक्षात मृत्यु काल रूप थे। अज्ञानी, आधे अधूरे योगी, इन लोगों के लिए भगवान तो विराट रूप के समान दिखते थे। योगियों के लिए परतत्व और उनके भगवत भक्तों के लिए, यदुवंशियों के लिए पर देवता के रूप में भगवान दर्शन दे रहे थे। भगवान तो एक ही है, लेकिन अपने अपने भक्ति के मनोभाव के कारण भगवान को वे अलग अलग से देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर रसों का भेद है। कोई रौद्र रस में भगवान को देखता है तो कोई अद्भुत, कोई श्रृंगार तो कोई हास्य, कोई वीर रस, कोई करुण रस, कोई भयानक, कोई विभत्स, कभी शांत रस तो कोई प्रेम भक्ति रस से देखते हैं। तो सारे रसों की मूर्ति है भगवान, इसीलिए उनका नाम है रसराज। ऐसे रसराज सारे रसों में स्थित अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और बड़ा आनंद देते हैं। उस समय कुवलयापीड़ तो मारा गया था और राम और कृष्ण को इस प्रकार दुर्जय देखकर कंस बड़ा ही मनस्वी था, लेकिन फिर भी उसका मन उद्विग्न हो गया कि अरे ये कुवलयापीड़ को भी इन्होंने मार दिया। उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम की भुजाएं लंबी लंबी थीं। उनके वेश, आभूषण, माला और वस्त्र बड़े ही विचित्र सुंदर थे। जैसे उत्तम वेश धारण करके दो नट ही अभिनय करने के लिए सामने आ गए हो, उसी प्रकार से वे जच रहे थे। और जो कोई भी उनको देखता था, अपनी कांति से वे उसके मन को आकृष्ट कर लेते थे।
इस प्रकार भगवान कृष्ण और बलराम जी उस रंगशाला में सुशोभित हो रहे थे। मंच पर स्थित मथुरा के सारे नागरिक और देश विदेश राष्ट्र के जन समुदाय भी आए हुए थे। उन दोनों उत्तम पुरुषों को जब वे दर्शन करते हैं तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनके नेत्र और मुख कमल विकसित कमलों के भांति खिल जाते हैं। वे लोग उनके मुख की मधुरिमा को पान करते रहे, किंतु कभी भी तृप्त नहीं हुए। इतना अमृत पिया दर्शन दृष्टि के द्वारा, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। अर्थात वे लोग भगवान के मुख कमल को एक टक निहारते ही रहे, मानो वे अपने नेत्रों से भगवान को पी ही रहे हो, जीवा से चाट रहे हो, घ्राणेन्द्रिय नाक के द्वारा सूंघ रहे हो और अपने दिव्य भुजाओं से उनको आलिंगन कर रहे हो। भगवान के सौंदर्य, गुण, माधुर्य और निर्भयता ने सारे दर्शकों को जैसे उनकी लीलाओं को याद दिला दी और वे परस्पर में एक दूसरे के संबंध में और भगवान के संदर्भ में देखी सुनी सारी बातें कहने लगे। अरे ये दोनों तो साक्षात भगवान श्री हरि नारायण के ही अंश हैं, वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं। निश्चित रूप से ये श्याम वर्ण के कुमार देवकी के गर्भ से ही उत्पन्न हुए और गोकुल पहुंचा दिए गए, क्योंकि कंस का भय हो गया था। इतने दिन तक नंद जी के घर में छिपकर ही बड़े हुए हैं। इन्होंने ही पूर्व काल में पहले पूतना को मारा, चक्रवाती ऐसे दानव को, तृणावर्त को भी मारा, दोनों अर्जुन वृक्षों का उद्धार किया, शंखचूड़ नामक यक्ष को भी मारा, केशी, धेनुकासुर, व्योमासुर, इन अनेक दैत्यों को इन्होंने ही मारा, अगासुर को भी इन्होंने मारा। इन्होंने ही गोपालों के साथ साथ गायों को दावाग्नि से बचाया, कालिय नाग को दमन किया और इंद्र का भी मान मर्दन किया। इन्होंने ही एक सप्ताह तक एक ही हाथ की छोटी उंगली से श्रेष्ठ गिरिराज महाराज को उठाए रखा और इंद्र की वर्षा, वायु एवं वज्रपात से गोकुल और सारे गोपों की, गौओं की रक्षा की। इनके मंद मंद मुस्कान, मधुर प्रेक्षण तथा सदा प्रसन्न रहने वाले मुखमंडल को देखती हुई सारी गोपियां भी बिना प्रयास के ही अनेक प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती थी। इन श्री कृष्ण के द्वारा संरक्षित अत्यधिक विख्यात यदुओं का यह वंश ऐश्वर्य, यश और महत्व को प्राप्त करेगा, इस तरह से सब लोग कहने लगे। अरे ये इनके बड़े भाई ऐश्वर्य संपन्न बलराम जी हैं। इनके कमल के समान मनोहर नेत्रों को तो देखो। इन्होंने ही तो प्रलंबासुर, वत्सासुर आदि सबको मार गिराया है। लोग जिस समय इस तरह की बातें कर ही रहे थे तथा अखाड़े में तुरही आदि बज रहे थे, उसी समय चाणूर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करते हुए कहने लगा, हे श्री कृष्ण, हे बलराम, आप दोनों वीरों के भी आदरणीय हैं, सारे पहलवानों के लिए भी आप सम्माननीय हैं। इस प्रकार सुनते हुए देखने की इच्छा वाले राजा ने आपके दिव्य बल को, तेजस्वी रणनीति के विचारों को दर्शन करने की इच्छा रखते हुए कंस महाराज ने आपको आमंत्रित किया। आप दोनों को, आप जो गांव में रहते थे ब्रज में, वहां से आपको मथुरा में बुलाया है। मन, वाणी और शरीर के द्वारा हमारे राजा का ही प्रिय कार्य करने वाली प्रजाओं का कल्याण होता है। राजा प्रजाओं की सेवा के द्वारा प्रसन्न होकर सारी प्रजा का कल्याण करते हैं और उसके विपरीत कार्य करने वाली प्रजा को तो हानि ही प्राप्त होती है। प्रख्यात है कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वाले बड़े आनंद पूर्वक जंगलों में कुश्ती लड़ते हैं, खेलते हैं, जोर दंड बैठक लगाते हैं और गायों को भी चराते रहते हैं। अतएव मैं और आप राजा का यह प्रिय कार्य करें, कुश्ती लड़े, उनको भी प्रसन्न करें और जन समुदाय को भी प्रसन्न करें।
ऐसा करने से हम लोगों पर सभी प्राणी प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर राजा जो सर्वदेवमय है वो प्रसन्न हो जाए तो फिर कौन सी इच्छा व्यक्ति की अपूर्ण रह जाएगी। इसलिए आओ और हम कुश्ती खेलकर राजा को प्रसन्न करें। कुश्ती को अपने मनोनुकूल मानते हुए भगवान को भी अच्छा लगा। इस प्रकार चाणूर की बात को सुनकर उसकी बातों का समर्थन करते हुए देश और कालोचित बातें वे कहने लगे कि हम लोग भी तो वन में रहने वाले महाराज कंस की ही प्रजा हैं, अतएव हमें भी इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य ही करना चाहिए। ऐसे भी ये हमारे मामा लगते हैं, इसी प्रकार से हमारा कल्याण भी होगा। हम तो बालक हैं, अतएव अपने समान ही बलवानों के साथ कुश्ती लड़ने का खेल कर सकते हैं। कुश्ती तो समान बलवानों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वालों को भी यह न लगे कि हम अन्याय का समर्थन कर रहे हैं। अधर्म का समर्थन तो कोई नहीं करना चाहेगा, इसलिए हमारे समान ही बलवान हो ऐसे ही लोग हमसे लड़ सकते हैं। तो चाणूर कहता है, न बालो नो केशरस्तम बलश्च बलिनाम वरह। अरे आपने 1000 हाथ का बल रखने वाले कुवलिया पीड़ हाथी को खेल खेल में उसका दांत तोड़ के उसी को मार दिया। ऐसे आप न तो बालक हो सकते न ही किशोर, आप तो बलवानों में भी श्रेष्ठ बल रखने वाले हैं। अतएव आप दोनों को हम जैसे बलवानों से ही कुश्ती करनी चाहिए। आप छोटे बच्चों के साथ खेलने के पात्र नहीं है। तुम मुझसे कुश्ती लड़ो। चाणूर कृष्ण से लड़े और बलराम मुष्टिक से कुश्ती करे। इस प्रकार से उन दोनों भाइयों को इन्होंने कुश्ती के लिए ललकारा। भगवान कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का संकल्प तो पहले से ही कर लिया था। जोड़ निश्चित हो जाने पर कि कौन किससे लड़ेगा, भगवान कृष्ण चाणूर से लड़ेंगे और बलराम जी के साथ मुष्टिक कुश्ती करके लड़ेगा। एक दूसरे को इस प्रकार जीत लेने की बड़ी तीव्र इच्छा से वे लोग हाथों में हाथों को बांधकर, पैरों को पैरों में अड़ाकर एक दूसरे को खींचने लगे। वे पंजों से पंजों को मिलाते, घुटनों को घुटनों से तथा सिर को सिर से इस प्रकार भिड़ाकर और छाती को छाती से भिड़ाकर एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों ओर घुमाते, दूर धकेल देते, फेंक देते, जोर से एक दूसरे को जकड़ लेते, लिपट जाते, एक दूसरे को उठाकर पटक देते, छूट कर निकल जाते और कभी पीछे हट जाते थे। इस तरह वे परस्पर में एक दूसरे को रोक देते और प्रहार करते रहते। जब कोई गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों और पैरों में दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर ऊपर की ओर ले जाता, गले में लिपट जाने पर ढकेल देता तथा आवश्यकता अनुसार हाथ पैर पकड़कर गाढ़ बांध देता। इस तरह से वे एक दूसरे को जीत लेने का अथक प्रयास करने लगे। उस कुश्ती को देखने के लिए आई हुई स्त्रियां और बलवानों का निर्बल बालकों के साथ इस प्रकार से कुश्ती खेलना देखकर टोली बनाकर परस्पर में कुछ कहने लगी। ये राजा कंस की सभा में महान अधर्म ही हो रहा है, क्योंकि राजा के सामने बलवान पहलवानों के साथ इन छोटे निर्बल बच्चों का युद्ध करना क्या उचित है। कहाँ तो वज्र के समान कठोर सभी अंगों वाले पर्वतराज के समान ये दोनों पहलवान हैं, और कहाँ अत्यंत सुकुमार अंगों वाले किशोरावस्थावस्थित ये दोनों बाल कृष्ण और बलराम हैं। अभी इन दोनों की युवावस्था भी नहीं आई है। इन दोनों में किस प्रकार से तुलना हो सकती है। इस सभा में बैठने वाले लोगों को, जो इसे देख रहे हैं, उनको धर्म का उल्लंघन का अवश्य ही पाप लगेगा। जहां पर अधर्म की प्रधानता हो वहां पर हमें ठहरना भी नहीं चाहिए।
अतएव हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। शत्रुओं के चारों ओर पैतरा बदलने वाले भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल पर निकल आए हुए पसीनों की बूंदों को देख के लगता है कि जैसे कमल के कोश पर पानी की बूंदें ही आ गई हो। मुष्टिक के प्रति क्रोध युक्त तथा हंसी के आवेश से सुशोभित लाल लाल नेत्रों से युक्त बलराम जी के मुख को तो तुम लोग नहीं देख रही हो क्या? सखियों, व्रज भूमि में ही परम पवित्र और धन्य ऐसी गोपियां रहती हैं, जहां पर पुराण पुरुष भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण मनुष्य के रूप में छिपकर रहते हैं। वे प्रभु वहां पर रंग बिरंगे वन पुष्पों की मालाओं को धारण करते हैं, वैजयंती माला को धारण करते हैं, बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते हुए गायों को चराया करते हैं, अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं को करते हुए विचरण किया करते हैं। इनके चरणों की पूजा भगवान शिव जी और लक्ष्मी जी भी करते हैं, ब्रह्मा जी भी करते हैं। गोपियों ने न जाने कौन सी तपस्या की थी, कौन सा ऐसा महान पुण्य किया था कि जो इनके संपूर्ण सौंदर्यों के सारभूत, जिसके समान किसी का भी सौंदर्य नहीं हो सकता है। कामदेव को भी भगवान पीड़ित कर देते हैं, इतने सुंदर है, तो इनसे सुंदर तो और कोई हो नहीं सकता। तो कोई ऐसे भगवान जो इतने सुंदर हैं, जिनकी सुंदरता कृत्रिम नहीं है अपितु अत्यंत स्वाभाविक है, जो प्रति क्षण नवीन ही बने रहते हैं, इस प्रकार के रूप को अपने नेत्र रूपी दोनों से निरंतर पान करती रहती हैं सारी गोपियां। कितनी सौभाग्यशाली है। इनके इस रूप के अधीन संपूर्ण यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य अधीन हो जाता है। यह अन्यों के लिए तो सदा ही दुष्प्राप्त है, चाहने पर भी कभी प्राप्त नहीं हो सकता। सखियों, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करते रहने वाली ऐसी गोपियां बड़ी धन्य हैं, क्योंकि वे गायों को दूहते समय, धानों को कूटते समय, दधि मंथन करते समय, घरों को लिपते समय, बच्चों का झूला चलाते समय, रोते हुए बालकों को चुप कराते समय, घरों में झाड़ू आदि लगाते समय इनमें ही चित्त लगाए रखती हैं। इस प्रकार अपने प्रेम भरे हृदय से आंसुओं के कारण अपने भर आए कंठ से इनका ही गीत गाया करती रहती हैं। जब ये श्री कृष्ण प्रातः काल गायों को चराने के लिए व्रत से निकलकर वन में जाते हैं और सायंकाल जब ये गायों के साथ बड़े सुमधुर अपनी बंसी को बजाते हुए पुनः ब्रज में प्रवेश करते हैं, उस समय अत्यधिक पुण्यवती ब्रज की गोपियां बड़ी शीघ्रता से घर से निकलकर रास्तों में आ जाती हैं और श्री कृष्ण के मधुर मुस्कान से युक्त सुशोभित मुख और दयापूर्ण मनोज्ञ प्रेक्षण का अवलोकन करती हुई आनंद मग्न हो जाती हैं। इसीलिए वे गोपियां बड़ी ही धन्य हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ राजा परीक्षित, जब इस प्रकार से स्त्रियां आपस में बातें कर ही रही थी, उसी समय भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने शत्रु चाणूर को अभी मार डालने का मन बना दिया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रेक्षक ही अगर चले जाएंगे तो फिर यहाँ पर लीला किसके लिए करेंगे। तो भगवान ने कहा चाणूर का समय आ गया। स्त्रियों की भययुक्त वाणी को सुनकर वसुदेव जी और माता देवकी अपने दोनों पुत्रों के प्रति स्नेह के कारण शोकातुर हो गए, क्योंकि उन लोगों को अपने पुत्रों के बल का ज्ञान नहीं था और उन लोगों के हृदय में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण और चाणूर कुश्ती के विभिन्न प्रकार के दांव पेच का प्रयोग करके जिस तरह परस्पर में लड़ रहे थे, उसी तरह बलराम जी और मुष्टिक भी लड़ रहे थे। वृक्ष के समान, वज्र के समान कठोर श्री भगवान के अंगों के रगड़ से चाणूर के अंग अंग टूटने लगे। उसके कारण उसे बहुत अधिक व्यथा होने लगी। वह अत्यंत क्रोधित होकर
बाज पक्षी के समान झपटता है और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर भगवान के वक्षस्थल पर बड़ी तीव्रता से प्रहार कर देता है। लेकिन चाणूर के उस प्रहार को भगवान ने फूलों की माला के समान ही समझा। जैसे गजराज के ऊपर माला चढ़ाई जाए, उसी प्रकार से भगवान को लगा और वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने चाणूर के दोनों हाथों को पकड़ लिया और चाणूर को अंतरिक्ष में बार बार गोफन की तरह घुमाना शुरू कर दिया। इतना जोर से घुमाया जिस प्रकार से उन्होंने तालवन के गधों को घुमाया था। उसी प्रकार से जोर जोर से जब चाणूर को भगवान ने घुमाया, उसके प्राण अंतरिक्ष में हवा में ही उड़ गए। उन्होंने जोर से उस चाणूर के शरीर को पृथ्वी पर पटक दिया। चाणूर की वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केश पूरे भ्रष्ट हो गए, मालाएं बिखर गई, टूट गई और वह इंद्रध्वज की तरह धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी तरह पहले मुष्टिक ने भी बलराम जी को एक मुक्का मारा था। उस पर बलराम जी ने उसको जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ के लगते ही वह जोर से कांपने लगा और बड़ा ही व्यथित होकर मुंह से रक्त का वमन करने लगा और उसी के कारण निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके पश्चात अपने सामने आए हुए तीसरे राक्षस कूट के प्रहार से बलराम जी ने उसकी उपेक्षा कर दी और बाएं हाथ के केवल एक मुक्के के प्रहार से ही खेल में भगवान ने उसको तुरंत गत प्राण कर दिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के ठोकर मात्र से चौथे असुर शल के सिर को धड़ से अलग कर दिया और फिर तोशल को तिनके की समान सीधा ऊपर से नीचे चीर कर फाड़ दिया। इसी तरह वे दोनों भी मारे गए। इस तरह चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल, इन सबके मारे जाने पर बचे हुए सभी पहलवान अपनी जान बचाने के लिए सीधे भाग गए। पहलवानों के इस प्रकार भाग जाने पर अपने मित्र गोपों को ही बलराम जी और कृष्ण ने खींच कर वहां मैदान में लाया। सबों के साथ भीड़ करते हुए, बड़े नाच गाने करते हुए, भीरी के ध्वनि के साथ नुपुरों की ध्वनि को मिलाते हुए कुश्ती के मैदान में सब लोग कुश्ती का नाटक करने लगे और सब लोग आनंद लेने लगे। बलराम जी और श्री कृष्ण की इस अद्भुत लीला को देखते हुए सारे ही दर्शक बड़ा आनंद उत्सव मनाने लगे। कंस को एकमात्र छोड़कर सारे श्रेष्ठ पुरुष और साधु पुरुष धन्य है साधु साधु यह कहकर उन दोनों की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। अपने श्रेष्ठ पहलवानों को मार दिए जाने पर तथा भाग जाने पर कंस ने वाद्यों को बंद करवा दिया और कहा, वसुदेव के इन दुष्चरित लड़कों को नगर के बाहर तुरंत निकाल दिया जाए, गोपों का सारा धन छीन लिया जाए और मूर्ख नंद को तुरंत कैद कर लिया जाए। दुर्बुद्धि वसुदेव, हमसे उसने झूठ छल किया है, इसलिए तुरंत ही उसको शीघ्रता से मार दो। और मेरे पिता भी अपने अनुचरों के साथ शत्रुओं से मिले हुए हैं, अतः उन्हें भी तुरंत मार डालो। इस प्रकार से कंस बड़ा ही बहक बहक कर बोल रहा था। उसी समय क्रुद्ध हुए अविनाशी भगवान श्री कृष्ण शीघ्रता से बलपूर्वक उछल कर कूद करते हुए ऊंचे मंच पर, जहां पर कंस बैठा था, एक ही छलांग में पहुंच गए। इस प्रकार अपने मृत्यु रूपी साक्षात भगवान को पास आए हुए देखकर वह मनस्वी कंस अचानक अपने सिंहासन से उठ खड़ा होता है और अपने हाथ में तलवार और ढाल ले लेता है, जबकि भगवान के हाथ में कुछ भी नहीं था, निहत्थे थे। लेकिन भगवान है यह समझकर तुरंत कंस ने तलवार और ढाल को धारण कर लिया। इस प्रकार हाथ में तलवार लेकर जब कंस बाज पक्षी के समान बड़ी शीघ्रता से दाएं और बाएं पैतरा बदल रहा था, उसी समय असह्य तेज संपन्न भगवान उसकी तलवार को बिल्कुल न डरते हुए उसको बलपूर्वक पकड़ लेते हैं। जिस तरह गरुड़ सांप को पकड़ लेता है,
उसके विषैले दांतों को गरुड़ जी डरते नहीं। उसी प्रकार से भगवान ने उस असुर कंस मामा को पकड़ लिया। भगवान के पकड़ते ही कंस का मुकुट गिर गया। उसके पश्चात भगवान ने उसके केश पकड़ लिए और उसे उसके ऊंचे मंच से पृथ्वी पर फेंक दिया। संपूर्ण विश्व के आश्रय तथा स्वतंत्र स्वराट ऐसे भगवान ऊपर से जोर से पुनः कूदे और उसकी छाती पर आकर बैठ गए। भगवान ने इतनी जोर से कंस मामा के ऊपर छलांग लगाई, उसकी छाती पर इतना जोर से प्रहार किया कि उसके हृदय से ही प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार, अरे ये कंस, मुझे तो इसको बहुत पीटना था, उसके पहले ही मर गया। इस प्रकार भगवान अत्यंत क्रोधित थे, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ऐसे भगवान श्री हरि ने सबों के सामने उस मामा कंस के शव को उसी प्रकार घसीटने लगे जिस प्रकार से सिंह मरे हुए हाथी को घसीटता है। सब लोगों ने जब भगवान का इतना भयानक क्रोध, इसका दर्शन किया तो सबके मुंह से हाय हाय इस प्रकार से अत्यधिक ध्वनि सुनाई दी। कंस सदैव बेचैन मन से खाते पीते बोलते चलते सोते सांस लेते हुए चूंकि अपने सामने हाथ में चक्र धारण किए हुए चक्रधर भगवान कृष्ण का ही रूप देखा करता था। अतएव अत्यंत द्वेष बुद्धि के कारण भगवान का निरंतर ही चिंतन करता था। इसी के कारण भगवान के दिव्य चिंतन के कारण भगवान की तरह ही उसे रूप प्राप्त हो गया, अर्थात कृष्ण इनका दर्शन करने के कारण मृत्यु के समय में उनकी छाती पर ही बैठे थे। इसीलिए कंस मामा को इतना पापी होने पर भी सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई। भगवान के जैसा ही दिव्य तेज धारी दिव्य शरीर उसको प्राप्त हुआ, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी बड़ा दुर्लभ होता है। कंस के कंक, न्यग्रोध आदि 8 छोटे भाई थे। कंस को मारा हुआ देखकर तुरंत बदला लेने के लिए बड़ा ही क्रोध करते हुए बलराम और कृष्ण पर वे सब के सब टूट पड़े। अत्यधिक वेग संपन्न तथा युद्ध करने के लिए आते हुए उन सबों को देखते हुए बलराम जी ने परिघ उठा लिया और इतना जोर से उसको गोल गोल घुमाया कि पास आने वाले सबके सब 8 कंस के भाइयों को पास में भी नहीं आने दिया, दूर से ही उनको चीर फाड़ करके मार दिया, जिस तरह से सिंह दूसरे पशुओं को फाड़ डालता है। उस समय आकाश से दुंदुबिया बजने लगी। सारे देवता अप्सराएं बड़ी प्रसन्न हो गई। भगवान की विभूति स्वरूप ब्रह्मा और शिव जी इत्यादि सब देवता 33 करोड़ देवता फूलों की वर्षा करने लगे, भगवान की प्रशंसा करने लगे और अप्सराएं नृत्य गाने लगी, नृत्य के साथ गाने लगी। आत्मीय स्वजनों की मृत्यु के कारण कंस तथा उसके भाइयों को दुखित इस प्रकार से मृत्यु को दर्शन करती हुई उनकी स्त्रियां अपने सिर को पीटती हुई तथा आंखों में आंसू भर के वहां पर आ गई। वीर शैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपटकर वे नारियां बारंबार अश्रुपात कर रही थी और जोर जोर से छाती पीटते हुए विलाप करने लगी। हे प्रियतम, हे धर्मज्ञ, हे करुणामय, हे अनाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम लोगों की ही मृत्यु हो गई। हमारे सारे घर उजड़ गए, हमारी संतानें अनाथ हो गई। हे पुरुष श्रेष्ठ, आप इस नगरी के स्वामी थे। आपसे रहित इस नगरी के उत्सव और मंगल सभी चिन्ह नष्ट हो गए और यह हम लोगों के ही समान अब शोभा नहीं पाती है। अपने निरपराध प्राणियों के साथ इस प्रकार से द्रोह किया था, इसी के कारण आपकी अंत में इस प्रकार से भयानक दशा हो गई। संसार के जीव से द्रोह करने वाला कौन व्यक्ति है जो शांति का लाभ प्राप्त कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन पत्नियों ने कृष्ण और बलराम जी में कभी दोष नहीं देखा। उन्हें पता था कि ये महात्माएं अनेक प्रकार के पाप करके बैठे थे, इसी का इन्हें उचित दंड मिला है। इस संसार के सभी भूतों की उत्पत्ति
और प्रलय के स्थान केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। यही संपूर्ण जीवों के सदा ही रक्षक है। इनका अपमान करने वाला कभी भी कभी इस संसार में या परलोक में सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, संपूर्ण संसार को जीवन प्रदान करने वाले भगवान उन सारी रानियों की सांत्वना करते हैं। उसके पश्चात मरने वालों को लौकिक रीति से और्ध्वदेहिक क्रिया संपन्न करते हैं। चिताओं के ऊपर सबको सजाकर सबका अंतिम संस्कार करते हैं। उसके पश्चात बलराम जी और कृष्ण अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करके अपने शिर से उनके चरणों का स्पर्श करते हुए उनकी वंदना करते हैं। माता देवकी और वसुदेव जी अपने दोनों पुत्रों को जगदीश्वर समझकर उन दोनों की वंदना करते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और उनको हृदय से नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको शंका हो जाती है कि ये तो भगवान ही साक्षात नारायण है, यह जगदीश्वर है, यह हमारे पुत्र कैसे हो सकते हैं। लेकिन उसी समय नंद आदि गोपगण बड़े अपने फेटों को हवा में उड़ा उड़ा कर आनंद मना रहे थे कि हमारे बच्चों ने, हमारे ब्रज के इन राजकुमारों ने इन बड़े बड़े असुरों को, कंस को भी मार दिया, जिससे तो देवता लोग भी भयभीत थे। इस प्रकार बड़ा आनंद उत्सव कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, मंगल गान कर रहे थे। श्रीधर गोस्वामी कहते हैं, प्रसय्य हत्वा हस्त्विन्द्रम मल्लेद्रान् मल्ललीलया बिभत्स चरितं कंसं सबिभत्स मम मारयत्। बलपूर्वक कोलिया पीड़ हाथी को मारकर और मल्ल लीला कुश्ती के द्वारा पहलवानों को भी मार गिराकर बिभत्स आचरण करने वाले मामा कंस को बिभत्स रीति से ही भगवान ने उस रणभूमि में मार दिया। पहलवानों की भूमि में उसे भी मिट्टी चखा दी। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। इसके पश्चात की कथा को श्रवण करेंगे आने वाली सत्र में। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की जय, कंस विजय की जय, मथुरा उत्सव की जय। विदाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।